एग्जाम्स पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या पेपर बनाए। अब तो तेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। एग्जाम्स पास आ गए हैं, टेंशन भी बढ़ गई है। आगे क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम कैसे लिखेंगे, इन सभी सवालों के साथ आप भी जूझ रहे होंगे। उसी प्रकार से जैसे हर बच्चा एग्जाम्स नज़दीक आने पर घबराता है, उसे डर लगता है और वो इसी चिंता में डूबा रहता है, क्या मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा, क्या मैं मेरे पेरेंट्स को अपने रिजल्ट से खुश कर पाऊंगा। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है बच्चों, और उस मुश्किल सवाल का जवाब देने में आ गई हूं। I am here to help you and solve the problem of how to attempt the examination paper. एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद क्या किया जाए, चाहे वो 20 नंबर का टेस्ट हो, 100 नंबर का टेस्ट हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, जब आपकी परीक्षा होगी, आपकी स्किल्स को चेक किया जाएगा, आपकी नॉलेज को परखने की कोशिश की जाएगी, तब करें क्या। इस सवाल के जवाब के साथ मैं आपकी मेंटोर पूजा आ गई हूं टू हेल्प यू एंड गाइड यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है। व्हाट विल गिव यू गुड मार्क्स, ऐसा क्या करें जिससे हम हमारी इच्छा पूरी कर सके अच्छे मार्क्स लाने की। चलिए फिर मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपकी भी सर में किताबों का बोझ है, परेशानी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, हाउ विल आई बी एबल टू स्कोर द मार्क्स विच आई वांट। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों सिर्फ एक चीज में है, और वो है हमारा माइंडसेट। हमें ये सोचना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे क्या करना होगा। और अब आप बोलोगे मैम यही तो दिक्कत है, दिमाग ही तो नहीं चलता पेपर में। पता है क्यों नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता, इसीलिए घबराहट होती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे शुरुआत करें। सो आई एम हियर टू हेल्प यू एंड टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है, कैसे आप इन परेशानियों से बच पाओगे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूं बच्चों। सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। चलिए फिर शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि पहला काम क्या करना है। पहला काम होगा क्वेश्चन पेपर को समझना, ये जानना कि एक्चुअल में एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, उस सवाल का मतलब समझना होगा बच्चों। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर वेल। अब आप बोलोगे मैम बहुत सारे सवाल हैं, मुझे सारे आएंगे या नहीं आएंगे, मैं लिख पाऊंगा या नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले ही घबराहट हो जाती है, होती तो है, पर पता है क्या करना है। बच्चों हमें ये समझना होगा कि एक क्वेश्चन के दो ही ऑप्शंस हैं, एक कि आपको आंसर आता है और दूसरा कि आंसर नहीं आता। राइट, ओनली देयर आर टू ऑप्शंस। या तो आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा या आपको नहीं आता होगा, है ना। एक सवाल देखा, जैसे ही देखा या तो आपको उसको सवाल का जवाब आता है या फिर नहीं आता। इट इज नोन टू यू और अननोन टू यू। सो स्टूडेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, अगर जवाब आता है तो क्या करें, अगर नहीं आता तो क्या करें। इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि करना क्या है। पहला काम, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज नथिंग बट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मिनिमम 2 बार पढ़ना होगा ये जानने के लिए कि वो पूछ क्या रहा है। व्हाट डज द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू। You have to understand the question properly. तुमसे कैसी गलतियां होती है बताइए। ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के जल्दबाजी में कुछ और ही लिख दिया, पूछा कुछ था लिख कुछ और ही दिया, डिजिट्स की मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, पढ़ा नहीं ठीक से। आप आंसर तभी दे पाओगे जब आप सवाल को समझ लो। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन ओनली स्टार्ट राइटिंग। अब लिखने की बारी आ गई है ना। लिखते वक्त क्या करें,
कैसे शुरू करें ये पता ही नहीं चलता है। जवाब अगर मुझे आता है तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना। जब आपको जवाब आता है फिर भी गलतियां मुमकिन है बच्चों। जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। इसीलिए जब एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करो, जब चीजें लिखो, while writing the answer first you need to understand how many marks does it contain। जो सवाल है वो कितने नंबर का है ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी हिसाब से तो डिसाइड करेंगे कि लिखना कितना है, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये लाइन अपने को बखूबी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं, और फिर ये देख लेंगे कि कितने नंबर का सवाल है, उस हिसाब से हम लिखेंगे, हाँ या ना। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या चाहते हैं, ये भी देख लिया कि कितने नंबर का है, समझ जाएंगे कितनी लाइन लिखनी है। अब कैसे लिखें? 2 तरीके हैं बच्चों लिखने के, 1 और 2। पहला तरीका है पैराग्राफ में लिखना। कैसे लिखना? पैराग्राफ में लिखना। और दूसरा तरीका है पॉइंट वाइज लिखना। कोई भी आंसर आप सिर्फ इन्हीं 2 तरीकों से लिख सकते हो, या तो पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। पॉइंट वाइज हमेशा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा होता है, करेक्शन में भी आसानी होती है। पॉइंट वाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर। डिटेल में क्लियरली बात समझ आ जाती है। जब तुम्हें आंसर आता होगा तो तुम आसानी से उसके पॉइंट्स लिख पाओगे। पर हाँ, हर आंसर पॉइंट वाइज नहीं लिखा जा सकता। इंग्लिश में लेटर पॉइंट वाइज थोड़ी लिखोगे, है ना। पैराग्राफ भी लिखना आना चाहिए। आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग हो कि चाहे आप पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट वाइज लिखो, साफ साफ समझ आना चाहिए, जो आपका पेपर करेक्ट करेगा। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपकी भाषा बच्चों, समझ में आए अगले को कि वो चाहता क्या है। द आंसर शुड बी रिटन अकॉर्डिंगली, लॉजिकली, लॉजिक सही हो, कंटेंट सही हो, और प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली उसको अटेम्प्ट करना है, हाँ या ना। क्वेश्चन को पैराग्राफ या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप डिसाइड कर लोगे जैसे आपको आता है, और आप उसे अटेम्प्ट करोगे और लिखोगे, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, मैम ये बात तो हम जान गए कि हम या तो पैराग्राफ में लिखेंगे या पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगला काम पता है क्या करना है? जैसे ही आप एक आंसर लिखो ना बच्चों, आंसर लिखते वक्त while writing an answer remember to underline the important point। जो चीज जरूरी है ना उसको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत खास बात है ये एक आदत आपके काफी नंबर बढ़ा सकती है। बहुत बच्चों को आदत होती है शॉर्ट में लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, काम नहीं आती वो आदत। क्लियरली लिखना होगा, अगले को समझ में आना चाहिए। बच्चों आंसर ऐसे लिखो, अगर क्वेश्चन पेपर सामने भी ना हो तो भी आपका हर आंसर समझ में आ जाए। राइट इन डिटेल व्हाट दे आर आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो आप लिखोगे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आप लिखोगे तो बताइए क्या करेक्शन करने वाले को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। और क्योंकि आप एक बड़ी लाइन में आंसर लिख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको साफ साफ आप अंडरलाइन कर दोगे। क्लियर? अब बताइए क्या वो नंबर नहीं देगा आपको? बिल्कुल देगा, हाँ या ना। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक खास बात है बच्चों, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखो, जब भी कोई फॉर्मूले लिखें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूले को क्लियरली साफ साफ नजर आए। फॉर एग्जाम्पल KE इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, छोटा सा फॉर्मूला है बट फिर भी क्योंकि अगर आप ये यूज कर रहे हो तो साफ साफ उसको मेंशन कीजिए बॉक्सेस में, ओके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, हिरॉन्स फॉर्मूला हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो सकता है, केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला हो सकता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे उसको आप एक बॉक्स फॉर्मेट में लिख दोगे तो ये टीचर समझ जाएगा कि हाँ इसको आता है जो लिखना है। दिस विल एनहांस योर पेपर, इंप्रूव करेगा आपके पेपर को ये, हाँ या ना। अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए, फॉर्मूले को क्लियरली मेंशन कर दिया बॉक्सेस में, तो एक चीज और वो है फाइनल आंसर को ध्यान से लिख लीजिएगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे किसके साथ होता है, यूनिट्स लिखना भूल जाना,
होता है कि नहीं? सो यूनिट्स का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों? डोंट फॉरगेट टू डू दिस। जरूर एक बार अपने फाइनल आंसर को चेक कर लेना बनता है ना? और एक खास बात, आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर देने के बाद कुछ वक्त दिया जाएगा, उस वक्त का सदुपयोग करना है हमें। कैसे करें भाई, क्या किया जाए? जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में यू आर बीइंग गिवन 15 मिनट्स ऑफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तब पता है क्या करना है? बिना घबराए साफ दिमाग से प्रायोरिटी बनानी है। कैसे बनाएंगे? सारे सवाल पढ़ो, उसमें से इजी कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, टफ कौन से हैं, ये देख लो। आप अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लो, एक रफ प्लान बना लो कि आप ये समझ जाओ कि मुझे करना क्या है। क्वेश्चंस कितने मुश्किल हैं, कितने आसान हैं, कितने तुम्हें आते हैं, कितने नहीं आते हैं, एक आइडिया लग जाएगा आपको, ताकि आप कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। बहुत बच्चे सवाल ही छोड़ देते हैं और बाद में बुरा लगता है, अरे ये मैं पढ़ लेता, इसका आंसर तो मुझे आता था। क्योंकि वो टाइम को बर्बाद करते हैं। बहुत बच्चे आधे घंटे तक तो ऐसे बैठ के यही देखते रहते हैं कि करना क्या है, आस पड़ोस में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, किसके पास कौन सा पेन है, कौन कितनी आंसर शीट्स में लिख रहा है। बच्चों अपना टाइम वेस्ट मत करो, एग्जामिनेशन में हर मिनट कीमती है और वक्त की कीमत को आपको जानना होगा, हाँ है ना? राइट? सो हम मैनेज करेंगे अपने टाइम को, सवालों को पहचानेंगे कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है, ठीक है? और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। कई बच्चे पेपर ना जल्दी जल्दी सबमिट करते हैं, हो गया भाई हो गया। एक बात बताइए, फर्स्ट आने पर नंबर मिलते हैं या फिर सही लिखने पर नंबर मिलते हैं? सही होना चाहिए आपका आंसर। किसी को नहीं पता पहले आंसर शीट किसने सबमिट की, पर इतना पता है जिसने सही लिखा उसको नंबर मिलेंगे। तो आप अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और अपनी आंसर शीट को प्रॉपरली पूरे वक्त को यूटिलाइज करते हुए देखेंगे कि जो सोचा था वही लिखा कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई। आपको बच्चों क्रॉस चेक करना होगा अपने आंसर्स को। कई बार हम ही अपने आंखों के आगे गलती कर देते हैं, पर अगर उसको एक बार देख लेंगे तो वो गलती ठीक भी हो जाएगी, हाँ है ना? आपको अपनी गलती ठीक करनी होगी, वो गलती जो आपसे गलती से हो गई। कुछ मिस्टेक्स यू डोंट नो बिकॉज आपने आंसर ही नहीं पता, तो गलत तो होना ही है। पर कभी कभी जानते बूझते सही आंसर आते हुए भी गलती कर देते हो, उस गलती से बचना है। और वो कैसे बचेंगे? एक बार जो किया है उसको दोबारा देख लिया जाए, क्रॉस चेक कर लिया जाए, फिर आप अपनी गलती को जरूर ठीक कर पाओगे, हाँ है ना? आपके साथ भी हुआ होगा, मैम एग्जाम में 10 मिनट और मिल जाते ना तो मैं मेरा गलत आंसर को ठीक कर लेता, मुझे पता था कि गलत है, बस वक्त नहीं था। ऐसा होता है। तो अपने वक्त के सदुपयोग को कैसे करेंगे हम? वी आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस चेक एंड रिवाइज अवर आंसर्स एंड नॉट मेक एनी मिस्टेक। एक चीज और है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है बच्चों, आप ये जानते हो इस साल पैटर्न बदल गया है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, हाँ या ना? जब हम एक सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो अपने मन की बात, अपने कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को हम पॉइंट के फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो हम पढ़ के आए हैं वो लिख के बता देते हैं। पर जब मल्टीपल चॉइस की बात आए तब आता है कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को है दूर करना, और जिसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वो सही ऑप्शन को चुन लेगा। आपको भी स्मार्ट गेम प्ले करना है, वाइजली काम करना है। हमें जल्दबाजी में आंसर नहीं टिक करना है। सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे ऑप्शन देखेंगे और फिर ही आंसर को सेलेक्ट करेंगे, हाँ या ना? डोंट बी इन अ हरी। याद रखिएगा, जो पेपर बनाता है वो आपको जरूर एक गूगली देगा, एक ट्विस्ट देगा। फर्स्ट ऑप्शन सही लगेगा, हाँ 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 सही है बोल के आप एक्साइटमेंट में टिक भी कर दोगे, पर बाद में देखोगे तो पता चलेगा अरे बोथ एंड भी ऑप्शन था, ऑल ऑफ दी अबव भी था, नन ऑफ दीज भी था। ऐसे केसेस में फंस गए ना आप। आपको नहीं फंसना है। रूल बना लीजिए, हर एमसीक्यू को सवाल पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखेंगे, फिर ही आंसर को टिक करेंगे। याद रहेगी ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अगली चीज बच्चों बहुत जरूरी है ये, और वो है नीट एंड क्लीन लिखना, साफ साफ समझ आना। आपको अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान रखना होगा बच्चों। अगले को समझ तो आए कि आपने लिखा क्या है, हाँ या ना? क्लियरली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखना होगा आपको।
हर लाइन आपकी समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, आपको प्रॉपर स्पेस देना होगा, प्रॉपर एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में जगह होनी चाहिए। प्रॉपर लाइंस, मार्जिन्स की मदद से आप अपने आंसर को और भी खूबसूरत बना सकते हो। अगर आपकी आंसर शीट आपने अपने तरीके से फिल कर दी है, अच्छे से आंसर लिख दिया है और फिर भी आपके पास वक्त बचा है, तो आप अपने पेपर की शोभा बढ़ाइए, डेकोरेशन कीजिए, आंसर शीट को सुंदर बनाइए, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाइए। आपको अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। ओके, जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया कि आंसर को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करोगे, पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज में। कंटेंट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको आता है भाई, लिखना तो है ही, हाँ या ना। आपको प्रॉपरली बॉक्सेस बनाओगे, नीटली लिखोगे। पर अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या करें बच्चों? नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन। जब तक नेगेटिव मार्किंग ना हो, सवाल नहीं छोड़ना है। और हमारे बोर्ड एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना, तो सवाल नहीं छोड़ेंगे, हम अटेम्प्ट करके आएंगे। कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जब आप पढ़ने बैठते हो, आपको पता है ना कि एग्जाम में क्या आने वाला है, सिलेबस आप जानते हो। क्वेश्चन देखते ही क्या आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो कौन से चैप्टर का सवाल है? बिल्कुल कर लेंगे। फिर उस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, जो भी रिलेटेड रिलेवेंट आपको लगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। सवाल को छोड़ना बेवकूफी होगी। और मेरे बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स ये बेवकूफी मत कर लीजिएगा, ठीक है? डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ लीविंग एनी क्वेश्चन। ओके, सो जब आप सवाल नहीं छोड़ोगे तो आपको मिनिमम मार्क्स उसके मिल सकते हैं। अटेम्प्ट करने के नंबर भी दिए जाते हैं बच्चों, तो आप वो नंबर जरूर स्कोर कर लोगे क्योंकि आप रिलेवेंट चीजें लिख लोगे, हाँ या ना। अब बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि कोई भी चीज तब तक नहीं आती जब तक प्रैक्टिस ना की जाए। यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। एक दिन में सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम नहीं बना था। पहले दिन जाके क्या उसने सेंचुरी बना ली थी? नहीं, बहुत प्रैक्टिस लगी थी। आपको भी वो प्रैक्टिस करनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा। हर सवाल को अगर आप एक बार देख लो, उसको बिना देखे आंसर कर लो, तो बताइए क्या पेपर में नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है भाई, हाँ या ना। सो प्रैक्टिस में काम चोरी नहीं करनी है, पूरा जोर लगाना है। हर सवाल को लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि गलती ना हो, है ना बच्चों। और एक खास बात है, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। जो सवाल उस चैप्टर में से आ रखे हैं, उन सवालों को जरूर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। अब जानिए कि ऐसे होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और वो काम आप करोगे तो जब एग्जाम में सवाल आएगा तो घबराओगे नहीं, है ना बच्चों। घबराना नहीं है हमें। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ना छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। जैसे कि 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। कई बार बहुत बच्चे इंटू को प्लस की तरह लिख देते हैं और फिर कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। अपनी ही बेवकूफी की वजह से आप नंबर खो देते हो बच्चों। सिली मिस्टेक्स, पहली लाइन में कुछ और था, दूसरी लाइन में कुछ और ही लिख दिया। कैलकुलेशन रफ में सही की है, पर जब बीच में मेन पॉइंट जहां पे आंसर लिखना है वहीं पे गलत लिख दोगे तो कैसे चलेगा। सो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और हर बच्चा गलती करता है, छोटी छोटी गलतियां सब करते हैं और आप ये जानते हो कि आपकी गलतियां कैसी हैं। तो अवॉइड योर सिली मिस्टेक्स विच यू मेक ऑफन। आपको पता है कि कैसी गलतियां आप करते हो, तो उन गलतियों को आपको अवॉइड करना होगा। आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, यूनिट्स भूल जाते हो, डिजिट्स की गलती करते हो, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। क्या गलती है जो आप करते हो? उस गलती को पहचानो और उसको ठीक करो। अब भी वक्त है, जीत हमारे हाथ है, पर हमें हार नहीं माननी है बच्चों। सो वी विल डू इट एंड डू इट फॉर श्योर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट तभी आता है जब जो सिलेबस हमारा हो उसको हमने डिटेल में जान लिया हो और समझ लिया हो। और हमारे लिए किताबों से दोस्ती करना जरूरी है। और हमारी फेवरेट, सबसे जरूरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सी किताब है जिससे हम चिढ़ते भी हैं कई बार? कौन सी है बच्चों? वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को डिटेल में घोट के पी लीजिएगा,
फिर कमी नहीं होगी। और हाँ, वक्त है पूरा जोर लगाने का अब भी, एंड यू कैन श्योरली डू इट स्टूडेंट्स, यू कैन विन, यू हैव टू जस्ट गिव योर टाइम। टाइम को मैनेज कर लोगे तो जीत जरूर जाओगे। वक्त सभी के पास उतना है, पर नंबर सभी के उतने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जिसके हाथ में वक्त है वो दुनिया जीत सकता है बच्चों। तो आपको अपनी दुनिया जीतनी है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना ही होगा। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिमेंबर दिस पॉइंट्स। गलती नहीं है करनी, हर सवाल है अटेम्प्ट करना, नीटली है करना। और बच्चों, प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रॉपरली, नीटली एक एक पेपर लिखना है हमें, लाइन बढ़िया छोड़नी है, मार्जिन ड्रॉ करने हैं, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो जरूरी है। हो जाएगा तो नंबर भी मिल जाएंगे। तो जरूर ये वीडियो आपके काम आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, स्कूल का कोई टेस्ट हो, घर पे अपने मम्मी के सामने बैठ के कोई टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट कोई भी हो, जज्बा यही होना चाहिए। प्रैक्टिस करनी होगी इन्हीं सारी चीजों की अभी से ही, तभी बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे बच्चों। So I hope you will practice each and every point which is mentioned. I am there for you to support you. All my best wishes to all of you. Take care and rock it.